सभी बच्चों को नमस्कार। तो बच्चों, पिछले वीडियो में अपन ने आधुनिक काल के प्रमुख कवि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता घर की याद सिर्फ गाकर सुनाई थी। आशा है आपने बड़ी लय से मेरे अनुसार उसको गाया होगा। आज उस कविता का हम भावार्थ जानेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का परिचय भी मैं दे चुका था। दूसरे सप्तक के प्रथम कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। गीत फरोश उनका प्रथम कविता संग्रह है। तो सीधे कविता पर चलते हैं, जिसका शीर्षक है घर की याद। देखो, ये कविता है। देखो, इस कविता का जो प्रमुख प्रतिपाद्य है वो यही है कि कवि ने इसको अपने जेल प्रवास के दौरान लिखा था। ये कुछ पंक्तियां हैं घर की याद के लिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा शालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अंतिम पंक्ति है इस पृष्ठ की। ये देखो कि घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना, यानी मूल भाव जो कविता का है वो जेल प्रवास के दौरान कवि को घर की याद, घर वालों की याद, घर के प्रत्येक सदस्य को किस तरह से वो याद करते हुए परेशान होते चले जाते हैं, इस कविता में वो प्रमुख रूप से समझाया गया है। अब इसका हम पूरा भावार्थ जानते हैं कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कि आज पानी गिर रहा है, यहाँ किस पानी की बात की गई है? यहाँ जेल प्रवास के दौरान कवि की आँख से जो आंसू बह रहे हैं उस पानी की बात की गई है कि कवि की आँखों से लगातार पानी गिर रहा है, बहुत ही पानी गिर रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है उनको घर की, इसलिए वो रो रहे हैं। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। और पूरी रात उनको घर वालों की स्मृति उनके स्मृति संसार में पहुंच जाती है। इससे उनका प्राण मन घिर गया है। किससे? पीड़ा से, दुख से, यादों से उसका मन पूरी तरह से घिर चुका है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। और बहुत ज़्यादा पानी उनकी आँखों से बह रहा है और घर नज़र में तिर रहा है। घर नज़र में तिरने का अर्थ है कि उनकी स्मृति में घर बार बार याद आ रहा है और नम आँखों से घर की यादों में इतना खोए हुए हैं कि घर तैरता हुआ सा उनको लग रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। कवि यहाँ कह रहा है कि मुझसे दूर है घर और खुशी का पूर है, यानी खुशी का पूरक है घर। खुशी जहाँ मिलती है उसका श्रेष्ठ केंद्र घर ही रहता है। घर ही सबसे ज़्यादा खुशी होती है इंसान को, चाहे कितने ही संसार में कहीं भी वो भटक ले, घूम ले, क्षणिक सुख कहीं भी प्राप्त कर ले, लेकिन स्थायी सुख है उसको सबसे ज़्यादा आनंद घर पर ही मिलता है। फिर घर के एक एक सदस्य को याद करते हुए कवि कह रहा है कि घर, कौन सा घर? घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कि घर, कवि के चार भाई हैं घर में, मायके में बहन आई और उसकी बहन मायके यानी कवि के घर जब मिलने आती है तो बहन आई बाप के घर, अपने पीहर, जो पिता का घर पीहर कहलाता है, बाप का घर, बाप यानी पिता, हाय रे परिताप के घर। अब वैसे तो घर खुशी का घर है, लेकिन यहाँ परिताप यानी दुख का घर इसलिए कहा है कि बहन के लिए जो अपने भाइयों से, अपने पिता से, अपनी माता से, अपने घर वालों से इतनी खुशी से मिलने के लिए आतुर रहती है, और जब आते ही उसको पता चलता है कि मेरा एक भाई, यानी कौन? भवानी प्रसाद मिश्र जेल में है, तो इस बुरी खबर से उसका
घर जो है वो उसको दुख देने लगता है, वो अपने आप में दुखी हो जाती है। इसलिए कवि ने कहा है हाय रे परिताप का घर, इसलिए उसकी बहन को दुख का घर लगेगा वो आने के बाद। घर के घर में सब जुड़े हैं, इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें। घर के घर में सब जुड़े हैं। एक बार तो कवि कह रहे हैं कि हमारे घर में सब जुड़े हैं। जुड़ने का अर्थ है सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे से लगाव रखते हैं, जुड़ाव रखते हैं। सब की इतने कब जुड़े हैं। फिर अगले ही पल कहते हैं कि इतने कब जुड़े हैं, अर्थात अब तो इतनी दूरियां बढ़ गई हैं कि मेरे को जेल आना पड़ गया है और मैं दुख का कारण बन गया हूँ घर में भी। इसलिए वो पंक्ति कह रहे हैं। तो चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, कि हम चार भाई हैं और चार ही बहन हैं। और भुजा भाई प्यार बहिनें, भाई को भुजा के समान, यानी भुजा का यहाँ अर्थ है कि बहनों का रक्षक, रक्षा करने वाला। इसलिए बहन रक्षा सूत्र बांध करके, रक्षाबंधन वाले दिन बांधती है ना रक्षा सूत्र, राखी जिसको कहते हैं हम, तो वो कलाई पर ये राखी बांध कर ये जताती है कि हे भाई मेरी रक्षा करने वाले आप ही हो। इसलिए भाई को कवि ने भी यहाँ भुजा कहा है। और प्यार बहिनें, भाइयों के लिए बहिनें बड़े प्यार करने वाली होती हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह घड़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। और माँ, कवि बतला रहा है यहाँ कि मेरी माँ बिना पढ़ी लिखी है, दुख में वह घड़ी मेरी, यानी माँ का तो जो संसार होता है वो सबको खुश करने में ही बीत जाता है, चाहे वो स्वयं कितनी ही दुखी हो जाती है। इसलिए वह दुख में घड़ी हुई, यहाँ कवि ने संज्ञा दी है माँ को। माँ की जिसकी गोद में सिर, और माँ की गोद में सिर रख लेने से, सिर रख लिया तो क्या होगा, रख लिया तो दुख नहीं फिर दुनिया का कोई भी दुख, दुनिया की कोई भी पीड़ा, दुनिया की कोई भी जो मुसीबत है वो हमारे ऊपर नहीं आ सकती। जब भी हम थोड़ा सा भी दुख होता है तो माँ को इसलिए याद करते हैं कि माँ की गोद में जा कर के सारा दुख अपने आप दूर हो जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा, कान यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि इसका पत्र पाता। माँ के बारे में और विशेषता बता रहे हैं कि माँ कि जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा। माँ की स्नेह धारा यानी माँ का जो प्यार है वो प्यार यहाँ तक भी आ चुका है, यानी मुझे माँ की इतनी याद आ रही है कि यहाँ तक भी मैं माँ को याद कर रहा हूँ। जेल में भी मुझे बार बार माँ की स्मृति आ रही है। यहाँ तक भी पसारा का अर्थ है यहाँ तक भी मुझे माँ की याद, जेल में भी मुझे अपनी माँ की स्मृति घेर रही है, बार बार याद आ रही है। आगे कवि कहता है कि माँ का मैं पत्र भी प्राप्त कर लेता, वो प्यार से मुझे पत्र भी लिख देती, लेकिन माँ को लिखना नहीं आता है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। तो बिना पाती मिले ही, बिना पत्र मिले ही मुझे माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब अपने पिता की विशेषता बताते हुए कवि कह रहे हैं कि पिता को बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापता, यानी उनको उन बुढ़ापे में जो कमजोरी आ जाती है, जो एक तरह से शिथिलता शरीर में आ जाती है, एक क्षण भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे पिता बूढ़े हो गए हैं। हालांकि उनकी अवस्था काफ़ी होगी, आयु काफ़ी हो गई है, लेकिन अब तक भी उनको एक क्षण भी बुढ़ापा नहीं व्यापा है। जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, जो अभी भी दौड़ सकते हैं, यानी इतनी स्फूर्ति और इतनी ऊर्जा मेरे पिता में भरी हुई है कि अभी भी वो दौड़ सकते हैं, दौड़ जाते हैं, कार्य को शीघ्रता से करते हैं। और अभी भी खिलखिलाएं, अभी भी वो खिलखिलाकर हंसते हैं, यानी कोई भी दुख अपने चेहरे पर प्रदर्शित नहीं होने देते हैं। मौत के आगे न हिचकें, शेर के आगे न बिचकें, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल अरजता। और मौत से बिल्कुल भी नहीं हिचकते। हिचकना मतलब घबराहट नहीं होती है मौत से, मरने से बिल्कुल नहीं डरते हैं, बड़े बड़े खतरों के काम भी वो कर देते हैं। शेर के आगे न बिचकें, शेर से भी घबराते नहीं हैं। शेर का यह अर्थ है कितनी ही बड़ी मुसीबत हो फिर भी वो घबराते
नहीं है। बोल में बादल गरजता, और जब वो बोलते हैं उनकी आवाज़ बड़ी ही जोश के साथ उत्साह से भरी हुई आवाज़ होती है, बादल की तरह गरजती हुई। काम में झंझा लरजता, और उनके काम में झंझा, झंझा का अर्थ होता है तूफ़ान, आंधी, यानी आंधी तूफ़ान की तरह बड़ी शीघ्रता से, चपलता से वो अपने काम को कर देते हैं। आगे कवि कह रहा है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके, खूब मुकदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। आज जब मेरे पिता गीता का पाठ जो वो नियमित रूप से करते हैं, गीता भगवत गीता का अध्ययन करते हैं, जब गीता पाठ करके और 260 दंड लगाकर, दंड बैठक यानी जब व्यायाम करते हैं सुबह सुबह, तो यूँ जो दंड लगाते हैं, तो 260 दंड करके गीता का पाठ करके खूब मुकदर हिला लेकर, मुकदर हिलाना, मुकदर भी एक व्यायाम करने का एक लकड़ी का बना हुआ रहता है, तो उस मुकदर को हिला हिलाकर मूठ उनकी मिला लेकर, और वो मुट्ठियाँ मुकदर को पकड़कर मिला करके, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल में छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है। जब मेरे पिता गीता पाठ और 207 दंड करके नीचे, क्योंकि ऊपरी तल पर वो व्यायाम करते हैं, तब नीचे मंजिल पर आए होंगे, नीचे घर में आए होंगे, तो नैन जल में छाए होंगे, नैन जल से उनके यानी आँखों में उनके भी आंसू आ गए होंगे। क्यों आंसू आ गए होंगे? कि हाय मेरा पुत्र भवानी अभी जेल में है, तो मुझको याद करके उनकी आंखें भी नम हो गई होगी। यही सब बातें सोचकर कवि कह रहा है कि हाय पानी गिर रहा है घर नज़र में तिर रहा है, कि हाय मुझे भी घर की बहुत ही याद आ रही है और मेरी आँखों से पानी गिर रहा है। चार भाई चार बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। पिता के ही जिक्र करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि मेरे पिता को हमारे चार भाई चार बहिनें, और भाई जो भुजा के समान हैं, बहिनें जो एक तरह के जीते जागते प्यार के समान जो बहिनें हैं, वो खेलते या होंगे या फिर खड़े होंगे, और नज़र उनको, किनको? पिता को, मेरे पिता की नज़र जब उन सभी पर, भाई बहनों पर पड़ी होगी, तो वो बड़े दुखी हुए होंगे। पिताजी, और विशेषता बता रहे हैं पिताजी की, कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। कि एक क्षण भी जिनको बुढ़ापा नहीं व्यापा, इतने ऊर्जस्वित, इतने स्फूर्ति से भरे हुए, इतने औज और उत्साह से भरे हुए मेरे पिता भी एक बार तो पांचवे का नाम लेकर के परेशान हो गए होंगे, रो पड़े होंगे, रोने लग गए होंगे। और वो पांचवा कौन है? पांचवा कवि स्वयं है, भवानी प्रसाद मिश्र, जो अभी जेल में हैं। और पांचवा फिर परिचय दे रहे हैं, पांचवा कौन? पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। पांचवा पुत्र मैं ही अभागा हूँ। खुद को अभागा इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपने पिता और माता को और घर वालों को देखो कितना दुख दे रहा हूँ। जिसे पिता क्या कहते थे? सोने पर सुहागा। और पिताजी सोने पर सुहागा कहते कहते प्यार में बहते रहे हैं, प्यार से मुझे, प्यार की भावनाओं में बहकर वो मुझे सोने पर सुहागा कहते थे। यानी सारे भाई बहन तो सोने के समान थे, और मैं सोने पर सुहागा के समान, यानी अत्यंत सभी संतानों में मुझसे सर्वाधिक प्रेम करते थे मेरे पिता। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। आज उनके सोने जैसे बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, हेटे लगे होंगे, यानी उनको और अधिक मुश्किल हुई होगी उनको खेलते हुए देखकर। क्यों? क्योंकि जो सोने पर सुहागा मैं पांचवा पुत्र था, आज मैं बंधा बैठा हूँ। बंधा बैठा हूँ यानी बंधन में हूँ, जेल में हूँ, कारावास में हूँ, और मैं अभागा हूँ, मेरा भाग्य सही नहीं है। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और फिर माँ ने पिता को सांत्वना देते हुए, ढांढस बंधाते हुए कहा होगा, ये दुख में भरकर माँ ने कहा होगा मेरे पिता से कि आँख में किस लिए पानी लाते हो, आँख क्यों नम करते हो? क्योंकि वहाँ भवानी अच्छा है, क्योंकि वहाँ भी भवानी को
कोई दुख नहीं होगा, वो इतना मजबूत है कि वहाँ भी दुखी नहीं होगा। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, वह तुम्हारी लीक ही है। और तुम्हारा मन समझकर यानी तुम्हारे मन के अनुसार, तुम्हारे दिल में जो बातें थी उनके अनुसार और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है। वो जो जेल में गया है उसने ठीक ही किया है जेल में जाकर, यानी अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने देश को आज़ाद कराने के लिए ही वो जेल में गया है, इसलिए उसका निर्णय उचित है। यह तुम्हारी लीक ही है, यह तुम्हारी जिद है कि तुम परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, और वैसे भी तुम्हारी लीक पर चलने वाला पुत्र है वो, तुम्हारी सोच के अनुसार तुम्हारा मन रखने के लिए ही आज़ादी के आंदोलन में कूदा है, इसलिए उनको जेल में भी कोई परेशानी नहीं है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो वो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। और वो अगर पीछे पाँव हटाता, घबराता, आज़ादी के आंदोलन में से पीठ दिखाकर भाग आता, तो मैं किसको मुंह दिखाती, तो मेरी कोख को लजाता हो, यानी मुझे स्वयं मेरे पुत्र पर, कायर पुत्र पर लज्जा आती। इसलिए इस तरह हो वो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। इस तरह कच्चा दिल मत करो, कमज़ोर दिल मत करो, तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर और बच्चे भी रोने लग जाएंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। फिर पिताजी ने माँ से यही कहा होगा और कहते कहते कितना दुख सहा होगा कि मैं रोता कहाँ हूँ। यद्यपि उनकी आँखों में आंसू हैं, फिर भी पिता ने कहा होगा मैं कहाँ रोता हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ। और धैर्य, धीर यानी धैर्य, धैर्य मैंने कहाँ खोया है कि हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसें। फिर कवि यहाँ संबोधित कर रहा है हरे भरे सावन मास को कि हे सावन, हे सजे हुए हरे भरे सावन, कि हे कि मेरे पुण्य पावन, पुण्य यानी पवित्र, जो हे पवित्र सावन, तुम बरस लो वे न बरसें, कि बरसना तो तुम्हें चाहिए, तुम्हारा मौसम है बरसात का। वे न बरसें, वे कौन, मेरे पिता और मेरे घर वाले, उनकी आँखों से पानी नहीं गिरना चाहिए। हे सावन तुम बरस लो। और पाँच वे को वे न तरसें, पांचवा कौन, कवि स्वयं, कि पाँच वे को याद करके वे परेशान नहीं हो। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस हैं। कि मैं मज़े में हूँ, सही है कि मैं ज़्यादा दुखी नहीं हूँ यहाँ, क्योंकि मुझे तो यहाँ आना ही था। जब मैं आंदोलन में भाग ले रहा था तब मुझे ये पता था कि अवश्य मुझे जेल भी जाना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ दुखी नहीं हूँ, मज़े में हूँ। बस घर ही तो नहीं हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है। किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस हैं। किंतु यह जो बस है, कौन सा बस, कि बस यानी सिर्फ घर ही तो नहीं हूँ, बाकी तो सब ठीक है, लेकिन घर नहीं रहना ही, बस घर नहीं हूँ, ये सिर्फ घर जो है इसी बस से सब विरस हैं। बस मेरे घर नहीं रहने से सब विरस यानी परेशान हैं, सबको बहुत भारी दुख उठाना पड़ रहा है। किंतु उनसे यह न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। किंतु उनसे यह न कहना, अब सावन को संबोधित करते हुए कवि पुनः यहाँ कह रहे हैं किंतु मेरे घर वालों से तुम जाकर यह मत कह देना, और उनको धैर्य देते रहना, उनसे कहना कि मैं लिख रहा हूँ, कि जैसा घर में लेखन का कार्य करता था उसी तरह जेल में भी लिखने का बराबर कार्य चल रहा है। उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, और उन्हें कहना कि मैं अध्ययन भी करता हूँ, यहाँ जेल प्रवास के दौरान मैं पढ़ता भी हूँ। काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। और सावन को फिर इंगित करते हुए अपने घर संदेश देने के लिए कह रहे हैं सावन से, और क्या क्या संदेश देने के लिए कह रहे हैं
आगे कवि कहते हैं कि काम करता हूँ कि कहना, उन्हें कहना कि मैं यहाँ काम भी करता हूँ, और नाम करता हूँ कि कहना मैं तुम्हारा बदनाम नाम नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी इज्जत बढ़ाने के लिए अच्छा नाम करके ही आऊँगा जब आऊँगा यहाँ से। और चाहते हैं लोग कहना, और कहना कि लोग उन्हें वहाँ भी उतना ही चाहते हैं जितना घर पे घर वाले और आसपास के लोग उन्हें चाहते प्रेम करते थे। जेल में भी लोग उन्हें इतना ही प्रेम करते हैं। मत करो कुछ शोक कहना, और शोक यानी दुख, किसी प्रकार का दुख भवानी प्रसाद के लिए तुम्हें नहीं करना चाहिए। और क्या क्या कह रहे हैं सावन से, और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा। और कहना बिल्कुल मस्त हूँ मैं, मस्त यानी निश्चिंत होकर जीवन जी रहा हूँ। कातने में व्यस्त हूँ मैं, और जेल में जब चरखा से सूत काटते थे, यहाँ मैं कातने में पूरी तरह से व्यस्त हूँ। वजन 70 शेर मेरा, और भोजन ढेर मेरा, खूब सारा भोजन करता हूँ, यहाँ खाना खाता हूँ, खूब सारा खाना खा करके 70 शेर मेरा, शेर एक मापने का तौल का जो तौल की माप है, 70 आम तौर पर उनको किलो के बराबर माना जाता है कि 70 शेर मेरा वज़न है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डटकर ठेलता हूँ, और कहना मस्त हूँ मैं, यौन कहना अस्त हूँ मैं। और खूब खेलता कूदता हूँ, यहाँ पर मैं निश्चिंत रहता हूँ। दुख डटकर ठेलता हूँ, और कोई भी ठेलना यानी ढकेलना, दूर करना, कोई भी दुख मेरे पास जब आता है तो मैं उसको परे कर देता हूँ, यानी दुखी नहीं होता हूँ, कितना ही बड़ा दुख आ जाए। और ये कहना कि मैं मस्त हूँ, यो न कहना अस्त हूँ मैं, लेकिन यो नहीं कहना कि मैं अस्त, अस्त यानी दुख सूचक शब्द है, जैसे सूर्य अस्त होता है तो धीरे 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 वो डूब जाता है। तो कवि भी यहाँ कह रहा है कि मैं कभी कभी मुझे भी दुख घेर लेता है, दुख में मैं डूब जाता हूँ, लेकिन ये सूचना तुम घर वालों को मत देना, क्योंकि वो भी मेरे दुख से दुखी हो जाएंगे। हाय रे ऐसा न कहना, है कि जो ऐसा न कहना, कह न देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। हाय रे ऐसा मत कहना घर जा कर के हे सावन, है कि जो वैसा न कहना, जो तुम असलियत में देख रहे हो कि मुझे दुख घेरता है, घर वालों की याद आती है, मेरी आंखों में भी आंसू आते हैं, घर के एक एक सदस्य को मैं बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, तुम ऐसे मेरे दुख का हाल वहाँ जाकर मत कहना, कहना देना जागता हूँ। और ये भी मत कहना कि रात रात भर मुझे नींद नहीं आती, मैं जागता रहता हूँ, जाग कर रात्रि को बिताता हूँ। आदमी से भागता हूँ, आदमी से भागने का अर्थ ये है कि मुझे कई बार इतना दुख सताता रहता है कि मैं आदमी से घबराने लगता हूँ कि ये और दुख मुझे देने के लिए आए हैं। कहना देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कहना देना मौन हूँ मैं, और ये मत कह देना कि मैं मौन चुपचाप शांत यहाँ पड़ा रहता हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, और इतनी पीड़ा मुझे सताती रहती है कि मैं स्वयं को भी भूल जाता हूँ कई बार कि मैं स्वयं कौन हूँ, किस लिए यहाँ आया हूँ। देखना कुछ बक न देना, बकने का यहाँ अर्थ है, एक व्यंग्य किया गया है। बकना यानी जो छिपाने की बात है वो भी तुम सारा ज्यों कि त्यों बता दो, ऐसा मत करना। और उन्हें कोई शक न देना, उन्हें बड़े धैर्य से धीरता से ये सब बातें धीरे धीरे बताना, बिल्कुल भी उन्हें ऐसी वाणी में ऐसी बात मत बताना कि उन्हें शक हो जाए कि भवानी वहाँ बहुत बड़ा दुख उठा रहा है। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँच वे को वे न तरसें, पाँच वे को वे न तरसें। कि हे सजीले, हे सजे धजे हुए सुंदर हरे भरे सावन, हे कि मेरे पवित्र पुण्य और पाक जिसको कहते हैं हे सावन, तुम बरस लो वे न बरसें, तुम बरस लो, क्योंकि तुम्हारे बरसने से, सावन में मेघ बरसने से, बादल बरसने से, बरसात होने से सबको खुशी मिलती है, किंतु वे जब बरसते हैं, मेरे घर वाले जब आँखों से आंसू बरसाते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। और फिर कहते हैं पाँच वे को वे न तरसें, पांचवा कौन? भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं
कवि कह रहा है कि मुझे याद करते हुए वो परेशान नहीं हो, ऐसा उनको कहना, ऐसा मेरा संदेश तुम वहाँ जाकर पहुँचाना। तो ये थी कविता घर की याद जो कवि ने जेल प्रवास के दौरान लिखी। मैं समझता हूँ अच्छी तरह से तुम इस कविता का भावार्थ जान गए होंगे, समझ गए होंगे। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना, मैं उनका उचित समाधान करूँगा। धन्यवाद।